ये एक आई का ड्राइंग है और ऐसे आप में से बहुत ही लोगों की आईज़ दिखती होगी शेडिंग करने के बाद भी, लेकिन ये आई जो है ना काफ़ी फ्लैट सी दिख रही है। ये 3D, तो किसी भी आई को 3D दिखाने के लिए एरियाज़ होते हैं जो ऊपर नीचे दिखने चाहिए। यहाँ पे सब कुछ एकदम फ्लैट दिख रहा है, तो एरियाज़ को ऊपर और नीचे दिखाने के लिए उसमें डार्क और लाइट शेड्स ऐड करते हैं, मतलब शैडोज़ और हाइलाइट्स ऐड करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्ली इसके बारे में समझना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं हाउ टू ड्रॉ और स्केच विथ पेंसिल इन हिंदी में सिखा रही हूँ हाइलाइट्स एंड शैडोज़ के बारे में। इसमें हम स्टार्ट करते हैं कुछ डार्क और लाइट शेड्स ऐड करने से, जिससे ये आई 3D दिखेगी। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं आईब्रोज़ के साथ और आईब्रोज़ बना देती हूँ ताकि हमारी आई में कुछ जान आ जाए। ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे कि मैं ये आईब्रो के हेयर्स कैसे बना रही हूँ। आईब्रो को भी हमें रियलिस्टिक बनाना है, उसको प्रॉपर्ली ऐसे पेस्टेड नहीं बनाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हेयर्स थोड़े से अनइवन रहे, प्रॉपर लाइन में फिलअप ना हो। ऊपर नीचे हेयर्स को एक्स्ट्रा बाहर भी निकालना है और थोड़े फ्लोई हेयर्स बनाने हैं आईब्रो के। अब हम देखते हैं कि इस पूरी आई में हमें कहाँ कहाँ शेड्स और हाइलाइट्स डालना है ताकि ये जो हमारा आई है ऊपर नीचे दिखे और रियलिस्टिक दिखे। सबसे पहले हम ये आई बॉल के साथ स्टार्ट करेंगे। ये आई बॉल कितना फ्लैट सा लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, तो इसमें हमें सबसे पहले शेड्स ऐड करना है। सबसे पहले जो बीच में प्यूपिल होगा उसको एकदम डार्क करना है और फिर आई बॉल में भी डार्क और लाइट शेड्स दोनों ऐड करने हैं। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हाईलाइट। जो आई के अंदर पानी होता है वो पानी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन से हमें आई बॉल के अंदर वाइट हाईलाइट दिखती है। वो वाइट हाईलाइट आई बॉल के अंदर ही क्यों दिखती है, पानी तो पूरे में होता है, क्योंकि ये जो आई बॉल है वो डार्केस्ट और हाईलाइट जो होती है वो वाइट होती है। तो जो वाइट हाईलाइट होगी वो ज़्यादा क्लियरली हमें डार्क एरिया पे ही दिखेगी। इसके वजह से हमें आई बॉल पे ज़्यादा दिखती है ब्राइट और बाकी के आई के अंदर नहीं दिखती है। पर पानी पूरा आई में होता है और पूरा आई जनरली रिफ्लेक्ट करता है। पर जो 3Dनेस होती है, जो रियलिस्टिक आई होती है, वो आई बॉल से दिखती है। तो आई बॉल के अंदर शेड्स डार्क करने ज़रूरी है ताकि, और हाईलाइट डालनी ज़रूरी है। हाईलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वाइट हाईलाइट डालना, वो आपकी आई को रियलिस्टिक। तो यहाँ मैंने सबसे पहले प्यूपिल को एकदम डार्क कर दिया है। उसके बाद आप पूरे आई बॉल के अंदर थोड़ा बहुत टेक्सचर डाल दिया और फिर हाईलाइट बना रही हूँ वाइट पेन से। एक प्रॉपर नाइस वाइट जेल पेन ले रही हूँ और उससे इस तरह से हाईलाइट बना रही हूँ। देख रहे हो हाईलाइट बनाते ही आई कैसे बाहर आ रही है, आई बॉल कैसे बाहर आ रहा है और रियलिस्टिक। जो वाइट स्क्लेरा का एरिया है ये भी कम्प्लीटली वाइट मत छोड़ना, कभी भी फ्लैट दिखता है। और इसके लिए इसके दोनों एजेस पे डार्क शेड्स डालने ज़रूरी है ग्रेडियंट्स में, ताकि ये फ्लैट ना दिखे और 3D दिखे। तो इस तरह से मैंने ग्रेडियंट्स में शेड डाल दिया। और जैसे कि मैं स्टम्प का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पेंसिल्स चेंज करती रहती हूँ ताकि मुझे एक स्मूथ सॉफ्ट इफ़ेक्ट मिल सके अपनी पेंसिल से ही और स्टम्प यूज़ ना करना पड़े। शेडिंग प्रॉपर्ली कर लो ताकि आपको स्टम्प यूज़ ना करना पड़े। ये होता है टीयर डक्ट का पार्ट। ये जनरली थोड़ा सा राउंडेड होता है, थोड़ा सा डार्क होता है और यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे भी हमें हाईलाइट बनानी है। ऑल्सो बिकॉज ये डार्क है तो यहाँ पे भी पानी का रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसलिए यहाँ पे भी हमें वाइट स्पॉट्स बनाने हैं रियलिस्टिक लुक के लिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिस नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी आई को रियलिस्टिक बनाएगी। उसके बाद मैं इस अपर आईलिड को भी डार्क बना देती हूँ। इसको डार्क नहीं बनाएंगे तो आई फ्लैट लगेगी, अगेन बाहर नहीं आएगी। तो अपर आईलिड को डार्क कर दिया। उसके बाद ये जो क्रीज लाइन है इसको सिर्फ ऐसे डार्क करके नहीं छोड़ देना, ये जो है ना अंदर जा रही है। क्रीज लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्किन अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए एक तो ये डार्क होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क होगी। और यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़े से मिड टोन्स ऐड करने हैं। मिड टोन्स ऐड नहीं करोगे तो 3D नहीं दिखेगा, बिकॉज ये अंदर जा रहा है स्लोली। तो वहाँ पे जो स्लोली अंदर जा रहा है वहाँ के मिड टोन्स ऐड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैंने एकदम डार्क कर दिया है और इसके नीचे की तरफ थोड़े डार्क शेड्स ऐड कर रही हूँ, मतलब मिड टोन्स ऐड कर रही हूँ। डार्क टू लाइट जाना है स्लोली और मिड टोन्स ऐड करते रहना है। मिड टोन्स ऐड नहीं करोगे तो 3D नहीं
अब ये क्रीज लाइन और आई के बीच का जो एरिया, ये भी कितना फ्लैट सा दिख रहा है, इसको भी ऊपर और नीचे करना है। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना, वो हमेशा डार्क होगा, और जो ये बैक एरिया होता है, यहाँ पे ब्रो बोन आता है, तो ब्राउ बोन जहाँ पे आता है वो एरिया थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो फ्रंट में क्योंकि नीचे जा रहा है, वहाँ पे डार्क शेड ऐड करना है। मैं यहाँ पे अभी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने ब्रश पे पाउडर लेके फ्रंट के एरिया में डार्क शेड ऐड कर रही हूँ, और जिस शेप में वो चाह रहा है उसी शेप में ऐड करना है शेड को, मतलब इस तरह से राउंड में। अगर ये आप इनफ डार्क नहीं करोगे तो अगेन ये आपको नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो जितना आपको उसको नीचे जाता हुआ दिखाना है, उतना आपको इसको ज़्यादा डार्क करना होगा। लाइट आप अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते हो, बिकॉज लाइट तो जितना आपका पेपर है उतना ही लाइट हो सकता है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे दिखाने के लिए आपको शेड्स को डार्क ही करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डार्क करोगे उतनी ज़्यादा आपको डेप्थ दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दिया, जिसकी वजह से लग रहा है कि वो एरिया नीचे जा रहा है। और बैक में भी मैं हल्के डार्क शेड्स ऐड कर लूँगी, ताकि वो लगे कि नीचे जा रहा है। और जो बीच का एरिया हो जाएगा वो लाइट रह जाएगा। जो एरिया लाइट रह जाएगा वो लगेगा अपने आप की ऊपर दिख रहा है। सिर्फ डार्क और लाइट शेड्स ऐड करना ज़रूरी नहीं है, मिड टोन्स भी ऐड करना ज़रूरी है। अगर स्लो ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगा तो अगेन रियलिस्टिक 3D नहीं दिखेगा। अब सेम चीज़ ऊपर हो जाएगा। ऊपर भी फ्रंट का एरिया ही डार्क है और पीछे का एरिया लाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्राउ बोन आता है। ब्राउ बोन वाला एरिया हल्का सा ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बोन है। तो सेम चीज़ करूँगी, फ्रंट के एरिया में डार्क शेड ऐड करूँगी और राउंड मोशन में पीछे की तरफ लेते जाते जाऊँगी। पीछे भी हल्का सा डार्क ऐड कर दूँगी एकदम एंड पे, और बीच में हम इसको लाइट रखेंगे। अभी जो क्रीज लाइन के ऊपर वाला एरिया है ना, ये मेरे को इस तरह से दिखाना है जैसे कि जो स्किन है ऊपर आ रही है, क्रीज लाइन के ऊपर आ रही है। ऊपर वाला एरिया ऊपर आ रहा है और नीचे वाला एरिया अंदर जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले एरिया में हल्का सा लाइट शेड ऐड करूँगी, ताकि वो लगे कि वो स्किन ऊपर आ रही है क्रीज लाइन के। तो इस तरह से मैं नीडेबल इरेज़र ले लूँगी और उससे आराम आराम से हल्का हल्का सा लाइट शेड ऐड करते जाऊँगी। अगर आप पेंसिल से ही काम कर रहे हो तो आप आराम से शेड ऐड ऑन करो जहाँ जहाँ पे डार्क शेड्स की ज़रूरत है, और आपको नीडेबल इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैंने पाउडर से यूज़ किया तो वो पूरे में आ चुका है, इसलिए मैं नीडेबल इरेज़र ले रही हूँ लाइट शेड्स ऐड करने के लिए। फिर पेंसिल से प्रॉपर उसको लुक देके ऐसा लगेगा कि वो स्किन ऊपर आ रही है। उसके बाद जो एरियाज़ हमने डिस्कस किया कि ऊपर रहेंगे, वहाँ पे हल्की हल्की सी और हमें हाइलाइट्स की ज़रूरत है। तो मैं ऊपर वाले एरिया में भी वहाँ पे हाइलाइट्स ऐड कर दूँगी, थोड़ा बहुत टेक्सचर ऐड कर दूँगी। और जो क्रीज लाइन और आई के बीच का एरिया है, वहाँ पे भी जो पीछे का एरिया है ऊपर वाला, वहाँ पे थोड़े से हाइलाइट्स ऐड कर दूँगी नीडेबल इरेज़र से। हाइलाइट्स मतलब लाइट कर दे रहा है उस एरिया को हल्का सा, ताकि वो ज़्यादा ऊपर दिखे, बाहर आते हुए दिखे। एंड लास्टली उसके बाद, सॉरी नॉट लास्टली, अभी और भी बहुत काम बाकी है, पर ऊपर वाले एरिया में मैं जो हमारे जो आईब्रोज है जो हल्के से डल हो चुके हैं, उनको भी थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। तो वहाँ पे हल्का सा वाइट टेक्सचर ऐड कर दूँगी नीडेबल इरेज़र से। एंड देन वापस से आईब्रोज के जो एजेस है जो हल्के लाइट हो चुके हैं उनको डार्क कर देंगे, ताकि आईब्रोज बाहर आ जाए। आईब्रोज अंदर जाती हुई नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत डार्क पार्ट है, तो वो आई से बाहर आते हुए दिखना चाहिए। तब लग रही है ना अपर आई तो प्रॉपर रियलिस्टिक 3D, क्योंकि यहाँ पे एरियाज़ है जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं, राइट। अगर सब कुछ फ्लैट दिखेगा तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, ओनली व्हेन एरियाज़ ऊपर नीचे होंगे वो रियलिस्टिक लगेंगे। अब ये जो नीचे वाली लाइन है आई की, वो कभी भी डार्क नहीं होती है इतनी। ऊपर वाली हमेशा डार्क होगी, नीचे वाली डार्क नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाली लाइन को लाइट कर देती हूँ हल्का सा। उसके बाद यहाँ पे टीयर डक्ट फॉर्म, सॉरी नॉट टीयर डक्ट, वाटर लाइन फॉर्म होती है एक वाइट कलर की, जो आपकी लोअर आईलिड पे दिखाई देती है। अगर आप आपकी आई देखोगे तो आपको एक वाटर लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं एक ब्रॉड सी वाटर लाइन का लाइट सा शेड ऐड कर दूँगी इस तरह से। ये शेड ऐड करने के बाद अब मुझे हल्का सा डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना है वाटर लाइन और स्क्लेरा के बीच में, क्योंकि वो दोनों साथ में नहीं है, उनके बीच में काफ़ी गैप, अंदर जाता हुआ गैप है। तो वो गैप दिखाने के लिए हल्का सा यहाँ पे डार्क शेड ऐड करूँगी। मेक श्योर कि वो एक थिक लाइन की तरह नहीं दिखनी चाहिए, पर एक
डार्क सा पतला सा शेड दिखना चाहिए। अंडर आई का एरिया ये भी फ़िलहाल फ्लैट दिख रहा है, तो इसमें भी जो फ्रंट में थोड़ा सा डार्क शेड्स ऐड कर दूँगी। ऐसी लाइन ऐड नहीं करनी है, मेक श्योर कि लाइन कहीं ना दिखे, और एक प्रॉपर सा डार्क शेड ऐड करो। आप जितना ज़्यादा डार्क शेड ऐड करोगे उतना ज़्यादा वो डीप दिखाई देगा। और ऑल्सो बिकॉज ये एक राउंड फॉर्म में शेड फॉर्म होता है, तो इसलिए मैं ये शेड भी इस तरह से राउंड में करूँगी। और एज पे हल्का सा डार्क शेड ऐड कर दूँगी पेंसिल से, ताकि वो एक प्रॉपर वहाँ पे डेप्थ दिखे। शेड ऐड कर रही हूँ डार्क, लाइन ऐड नहीं कर रही हूँ। ये हमारी आई ऑलरेडी अभी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन इसको थोड़ी और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें मैं थोड़े से और टेक्सचर ऐड करूँगी। तो ये मैंने एक पेंसिल इरेज़र ले लिया है, और जहाँ जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया उसको और ज़्यादा ब्राइट दिखाने के लिए वहाँ पे मैं हल्का हल्का सा इस तरह से टेक्स्चर ऐड करूँगी। हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे टेक्स्चर होते हैं, स्किन एकदम सॉफ्ट नहीं होती है, राइट, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, दिखता है इजी, काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। तो वो भी हम हमारे रियलिस्टिक आई में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे बेसिकली लाइट एरियाज़ है वहाँ पे बना रही हूँ, ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइटेड दिखे। वाटर लाइन के बाद मैं हल्का सा और यहाँ पे ब्राइट हाईलाइट क्रिएट करूँगी, ताकि वाटर लाइन और जो नीचे वाली आई का अंडर आई का पार्ट है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सके। इसके वजह से यहाँ पे थोड़े से वाइट हाईलाइट कर रही हूँ। अब हमारी आई तो प्रॉपर्ली रियलिस्टिक लग चुकी है, काफ़ी ऊपर नीचे उसमें शेड्स हो चुके हैं। तो फाइनली हम इसमें आई लैश बनाते थे, क्योंकि आई लैश के बिना कोई भी आई आपकी प्रॉपर अच्छी रियलिस्टिक नहीं दिखाई देगी। तो इसमें मैं बहुत सारे एकदम डार्क ब्राइट फ्लोई आई लैशेज़ बना देती हूँ, ताकि वो एक बहुत ही सुंदर सी आई दिखाई दे। आई लैशेज़ भी कैसे बनानी है उसकी भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। और नीचे वाले जो आई लैश होंगे वो अंदर वाली लाइन से नहीं बनानी है, आपको वाटर लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि वाटर लाइन आई का पार्ट होता है, उसके बाद से आई लैश स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से आई लैशेज़ नीचे वाले भी बन जाएंगे। और फाइनली ये सब होने के बाद उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए हम वाइट पेन लेंगे, और वाइट पेन से कहीं कहीं पे जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी वाइट हाईलाइट्स बना देंगे। देखना कि वाइट पेन का यूज़ बहुत ज़्यादा ना करो, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो वापस वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, थोड़ा सा फेक ही लगेगा। तो बहुत लिमिटेडली अच्छे से हैंडल करके वाइट पेन का यूज़ करना है। तो इसी तरह से हमारी रियलिस्टिक आई बन चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला हो, तो सब्सक्राइब करो। और आई होप कि आपकी आई भी अभी से जैसी स्टार्टिंग में थी वैसी ना दिखाई दे, और ऐसी रियलिस्टिक दिखाई दे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और वेट करते रहो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टाटा।